हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत खाड़े और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं किंगडम फंगाई। तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे दो क्लासेस, फाइकोमाइसीटीज एंड आस्कोमाइसीटीज। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज एंड डेट्रोमाइसीटीज। इसके बाद हमारा किंगडम फंगाई खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं थर्ड नंबर ऑफ क्लास, दैट इज बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज। तो बेसिडियोमाइसीटीज का दूसरा नाम क्या होता है? क्लब फंगाई। क्या? क्लब फंगाई। क्लब फंगाई भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर कौन सी फंगाई आती है? तो कॉमन फॉर्म्स, जो कॉमन फॉर्म्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कॉमन फॉर्म्स, कॉमन फंगाई जो इसके अंदर आती है वो कौन सी है? मशरूम्स, मशरूम्स। उसके बाद ब्रैकेट फंगाई, और पुफ बॉल्स। तो ये कॉमन फॉर्म्स मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई एंड पुफ बॉल्स। तो ये कॉमन तीनों भी क्या है? कॉमन फॉर्म्स है जो कि बेसिडियोमाइसीटीज में पाए जाते हैं। अब बेसिडियोमाइसीटीज के हमने बारे में देखा, तो बेसिडियोमाइसीटीज में अंदर जो भी फंगाई आती है वो कहां पर पाई जाती है? तो ये कहां पर ग्रो करती है? तो ये ग्रो इन द सॉइल, इस सॉइल के अंदर ग्रो करती है, या फिर ये ट्रीज पर ग्रो करती है। एंड लिविंग प्लांट्स बॉडीज, मतलब जो भी ब्रांचेस है या फिर लीव्स है प्लांट्स के ऊपर, इसके ऊपर भी एज अ पैरासाइट की तरह ग्रो करती है। लिविंग प्लांट्स, ऑन लिविंग प्लांट्स एज अ पैरासाइट। समझ में आ गया? तो बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्या बोलते हैं? क्लब फंगाई बोलते हैं। कॉमन फॉर्म्स कौन से? मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई, पुफ बॉल्स। और ये ग्रो करती है सॉइल के अंदर, ऑन ट्रीज एंड ऑन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज अ पैरासाइट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके माइसिलियम। तो माइसिलियम कैसी होती है? तो मैंने पहले आपको बताया है, जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं उसके अंदर माइसिलियम होती है असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, मतलब जो भी हाइपे होते हैं उसके अंदर क्रॉस वाला एब्सेंट होते हैं। लेकिन एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डेट्रोमाइसीटीज, इन तीनों के अंदर भी जो माइसिलियम पाई जाती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। कैसी? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब इसके बाद देखते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं? सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन असेक्सुअल स्पोर इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं असेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड। असेक्सुअल मतलब क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर अब्सेंट होता है। असेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड। बट इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो भी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लेकिन हमें सेपरेट पड़ते हैं। ठीक है, तो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by fragmentation। समझ में आ गया? मैंने यहां पर क्या कहा? रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर इसके अंदर नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करता है बाय प्रोसेस नोन एज फ्रैगमेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा, तो इसके पास क्या होती है? सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट होती है। तो पहला पॉइंट क्या है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। अब क्वेश्चन आता है माइंड में, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रुको, सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है, लेकिन
इसके अंदर क्या होता है, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे नहीं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे नहीं, जब भी गैमेट बनते हैं उसके बाद तो इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने को हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, उसके बाद उसे हम बोलेंगे कैरियोगैमी, और लास्ट में होगा मियोसिस, और उससे बनेंगे स्पोर, ठीक है। तो ये आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, फिर भी इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है, प्लाज्मोगैमी होती है इसके अंदर। प्लाज्मोगैमी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर नहीं होती, लेकिन जो भी इसकी सोमेटिक सेल है, बॉडी की सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जो कि सोमेटिक सेल हमें उसे बोलते हैं, उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। उसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो यहां पर मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी occurs by fusion of somatic cell, by fusion of सोमेटिक सेल्स। इसके बॉडी की सेल का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। अब प्लाज्मोगैमी हो गई, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया, उस सेल के अंदर प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर हो गए दो न्यूक्लियाई। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। जो भी इनका फ्यूजन होके प्लाज्मोगैमी के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से क्या होता है, बेसिडियम बनता है। तो आप हिंदी में भी आप लिख के रख सकते हो, प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से फाइनली क्या होता है, गिव्स राइज टू बेसिडियम। गिव्स राइज टू बेसिडियम, ये बेसिडियम बनता है। अब बेसिडियम हमारी बन चुकी है, मतलब एस्कोमाइसिटिस में कैसी सैक थी, सैक, वैसे ही यहाँ पर सैक मतलब एस्काई थी ना, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बेसिडियम है। अब इस बेसिडियम के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब इस बेसिडियम दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इरेज करके फिर आपको बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्लाज्मोगैमी हो गई, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई है। अभी उसी स्ट्रक्चर का हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर, और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से फाइनली बनती है बेसिडियम। तो यहां पर क्या बन चुकी है, तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या बन चुकी है, बेसिडियम। बेसिडियम यहां पर बन चुकी है। अभी इस बेसिडियम के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, फिर ये दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, मतलब क्या होती है, कैरियोगैमी। तो यहां पर मैं लिखता हूं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गई, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बोलते हैं जाइगोट। और उसके बाद उसमें क्या होता है, म्योसिस होता है। म्योसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। समझ में आ गया। इसी बेसिडियम में क्या हुआ, कैरियोगैमी हुई, मतलब ये दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसमें क्या हुआ, फिर म्योसिस हुआ। और म्योसिस बनने के बाद इससे, म्योसिस होने के बाद उससे क्या बने, फोर हैप्लॉइड स्पोर बने। फोर हैप्लॉइड, फोर हैप्लॉइड जो स्पोर बने उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर। क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। समझ में आ गया। एस्कोमाइसिटिस में कौन से स्पोर थे, एस्कोस्पोर्स। यहां पर कौन से बने, बेसिडियोस्पोर्स। अब जो एस्कोस्पोर्स थे वो कैसे, एंडोजिनसली बने थे एस्काई के अंदर, और ये बेसिडियोस्पोर है ना, वो एक्सोजिनसली बनते हैं ऑन बेसिडियम। तो ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड एक्सोजिनसली ऑन बेसिडियम। समझ में आ गया। एक्सोजिनसली बनती है, तो आपको याद रखना है कहां पर एंडोजिनसली बनती है, कहां पर एक्सोजिनसली बनती है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब ये बेसिडियम कहां पर होती है, तो ये बेसिडियम, तो बेसिडियम प्रेजेंट होती है, तो ये बेसिडियम अरेंज्ड ऑन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज पे क्या होती है,
बेसिडियम बनती है और इससे क्या बनते हैं, हमारे बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और इसी फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं बेसिडियोस्कार्प, बेसिडियोस्कार्प। तो वहां पर हमने क्या बोला था, एस्कोस्कार्प प्रोटीन बॉडीज को, एस्कोमाइसिटीज में, यहां पर हम बोलते हैं बेसिडियोस्कार्प। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके देखने वाले हैं एग्जांपल्स। अब यहां पर देखिए, मैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल यहां पर लिखता हूं। तो ये इसके एग्जांपल क्या है, तो आप जब भी पेमेंट करते हो तो वहां पर आपने क्या सुना होगा, यूपीआई, यूपीआई सुना है ना। तो आप यूपीआई की जगह यहां पर यूपीए याद रखिए, यूपीए, यूपीए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूपीए। तो यू यानी क्या होता है, उस्टिलैगो, उस्टिलैगो। पी फॉर पुक्सिनिया, पुक्सिनिया, एंड ए फॉर एगेरिकस, ठीक है। तो ये हो गए 3 इसके एग्जांपल्स। उस्टिलैगो, यहां पर यस है ना, यू के बाद यस है ना, तो इसे हम बोलते हैं, याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं यस, पर यहां पर स्मट, स्मट फंगाई, ठीक है, समझ में आ गया। अभी पुक्सिनिया को हम बोलते हैं रस्ट फंगाई। और लास्ट वाला जो एगेरिकस होता है, ये क्या होता है, मशरूम होता है, मशरूम्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने यहाँ पर ट्रिक दी है, यूपीए, उस्टिलैगो, पुक्सिनिया, एगेरिकस, उस्टिलैगो स्मट फंगाई, पुक्सिनिया रस्ट फंगाई, एगेरिकस मशरूम, समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरे भी इसके मेंबर्स आते हैं, मैंने आपको पहले लिख दिए, मशरूम्स इसके अंदर आते हैं, फिर ब्रैकेट फंगाई, पूप बॉल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लब फंगाई। तो आपको याद करनी है सारी बातें। स्पोर एंडोजेनसली बनता है या फिर एक्सोजेनसली बनता है, कहाँ पर बनता है, बेसिडियम में बनता है, प्लाज्मोग्या में कैसी होती है, सेक्स ऑर्गन इसके पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, असेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, डाइकैरियोटिक कंडीशंस दिखती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखने वाले लास्ट वाला क्लासेस, उसका नाम है डेटरोमाइसिटीज, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। अब इसके बाद हम देखने वाले लास्ट वाला क्लास जिसका नाम है डेटरोमाइसिटीज। तो यहां पर मैं लिखता हूं डेटरोमाइसिटीज, डेटरोमाइसिटीज, डेटेरोमाइसिटीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई, इम्परफेक्ट फंगाई। तो हम इसे कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम मैं लिख देता हूं, कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज, तो इसको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसी कारण हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट मतलब इसके पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ओनली असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है, इसी कारण हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। बिकॉज ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, या फिर यहां पर लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल आर फन, आर फॉर क्या, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। तो ये हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी फंगाई आते हैं उसमें ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी फॉर्म में, डिटेरोमाइसिटीज के कौन सी भी एक एग्जांपल में अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया, मतलब डिस्कवर हुआ, तो डिटेरोमाइसिटीज में उसको निकाल के एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज अप्रोप्रिएट क्लास में उसे डाला जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं, इफ सेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर्ड, सेक्सुअल फॉर्म इसके अंदर डिस्कवर हुआ, तो इसे क्या करेंगे,
मूव्ड इनटू एप्रोप्रिएट क्लास, एप्रोप्रिएट क्लास कौन सी क्लास है? एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। जिस टाइप का इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो गया होता है उसके बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, उस क्लास में भेज देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करना है, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम इसकी माइसिलियम। तो माइसिलियम कैसी होती है इसकी? तो माइसिलियम मैंने पहले ही कहा है, फाइकोमाइसिटिस में कैसी होती है? असेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक, मतलब क्रॉस वाल एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें कैसी होती है? ब्रांचड, बाकी के बचे हुए तीनों में भी ब्रांचड एंड सेप्टेट। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या होता है? ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। कौन से स्पोर बनते हैं इसके अंदर? असेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया। कोनिडिया इसके अंदर बनते हैं। समझ में आ गया? तो ये थी सारी इसके बारे में बातें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया पूरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके पास एब्सेंट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ द कोनिडिया। माइसिलियम कैसी होती है? सेप्टेड एंड ब्रांचड होती है। तो ये हो गई जनरल बात इसके बारे में। अब इसके जो सम मेंबर्स होते हैं, सम मेंबर्स ये कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। while large number of them are decomposers and help in मिनरल रिसाइकलिंग। तो इसके अंदर जो भी मेंबर आते हैं उसमें से सम मेंबर कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक, मतलब डेड एंड डिकिंग मैटर पर ग्रो करते हैं। पैरासाइटिक होते हैं सम, मतलब कैसे? लिविंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ देम कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स, और ये हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसे मिनरल का न्यूट्रिशन करते हैं, इसी प्रकार ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स मिनरल का रिसाइकलिंग करते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम देखने वाले इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आपको ट्रिक है, कैट। कैट यानी क्या? बिल्ली। तो यहां पर मैंने सिंपली ट्रिक ली, तो यहां पर मैं लिखता हूं CAT। तो C फॉर कोलेटोट्रिकम, क्या? कोलेटोट्रिकम। A फॉर अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। और T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। डेटेरोमाइसिटिस के 3 एग्जांपल है, उसकी ट्रिक क्या है? कैट, CAT, कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, डेटेरोमाइसिटिस को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई? क्योंकि इसके अंदर ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर नोन एज कोनिडिया। ठीक है, माइसिलियम कैसी होती है? ब्रांचड एंड सेप्टेट होती है। एक हो गई एग्जांपल से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा किंगडम फंगाई खत्म हुआ, लेकिन मैं कुछ बातें आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, अब जो हमारी 4 क्लासेस है फंगाई के, तो एक बार मैं उसके बारे में लिखता हूं। तो हमारी 4 क्लासेस कौन से? फाइकोमाइसिटिस, पी यानी क्या? फाइकोमाइसिटिस। ए फॉर एस्कोमाइसिटिस, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटिस, डी फॉर डेट्रोमाइसिटिस। समझ में आ गया? मैंने पहला लेटर लिखा है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डेट्रोमाइसिटिस। समझ में आ गया होगा? 1 2 3 4।
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डेट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? अलगल फंगाई। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सैक फंगाई। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? क्लब फंगाई। डी, डेट्रोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई। तो ये हो गई इनके बारे में दूसरे नाम। समझ में आ गया? तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल रिकैप कर देता हूं। जो फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है, फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। इसकी ट्रिक क्या है? राम, राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकर। समझ में आ गया? फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकर, तीनों एग्जांपल किसके हैं? फाइकोमाइसिटीज के। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो मैंने ट्रिक क्या दी थी? एनसीपी के साहब एग्जांपल, एनसीपी, एसए, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम, सैकेरोमाइसिस, यानी एस्परजिलस। तो एक के बारे में बहुत कंफ्यूज होता है, आप याद रखिए। इसमें क्या होता है? एस्परजिलस होता है। डेट्रोमाइसिटीज में क्या होता है? एगेरिक, सॉरी, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है एगेरिकस, और डेट्रोमाइसिटीज में क्या होता है? अल्टरनेरिया। तो ये हो गया दूसरा। यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा क्लास, तीसरा। अब इसकी देखते हैं हम एग्जाम्पल। तीसरा कौन सा है हमारा? बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेसिडियोमाइसिस के? मैंने आपको एग्जाम्पल की ट्रिक क्या दी? यूपीआई, यूपीए, ठीक है। तो यूपीआई की जगह यूपीए, उस्टिलैगो, पुक्सिनिया, एगेरिकस, ठीक है। और लास्ट का हमारा बचा है 4th नंबर का, डेट्रोमाइसिटीज। तो इसके एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं कैट, CAT, कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो समझ में आ गया होगा आपको। फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? अलगल फंगाई। एस्कोमाइसिटीज सैक फंगाई, बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगाई, डेट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल यहां पर लिख के दिए एक ही जगह सारी, ठीक है। एग्जांपल भी, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या है? ट्रिक है राम, राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज, उसकी ट्रिक क्या है हमारी? एनसीपी, एनसीपी के साहब, एनसीपी, एसए। तो न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलिन, सैकारोमाइसिस, एस्परजिलस। बेसिडियोमाइसिटीज की ट्रिक क्या है? यूपीआई है, उसकी जगह यूपीए कर लो बस। यूपीए, उस्टिलैगो, पुक्सिनिया, एगेरिकस। उस्टिलैगो क्या होता है? स्मट फंगा, रस्ट फंगा, एगेरिकस मशरूम्स होते हैं। और लास्ट वाले बचे हमारे कैट, मतलब डेट्रोमाइसिटीज के कैट, कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। तो अब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।